नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है रायपुर से। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में जल्द विलय हो सकता है। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अजीत जोगी के निधन के बाद कांग्रेस में विलय की प्रक्रिया, जेसीसीजे की विलय की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जल्द रायपुर पहुंचेंगे और जेसीसीजे के कांग्रेस में विलय के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल तय है पूरी तरह से। आपको बता दें कि 2 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं जेसीसीजे के। दरअसल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 4 विधायक हैं। धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह, रेणु जोगी, प्रमोद शर्मा, ये चारों कांग्रेस में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है कि जेसीसीजे का जल्द ही कांग्रेस में विलय होगा और 4 जो है वो मंत्री कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे जेसीसीजे के। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है हर लिहाज से। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देखिए शुरुआत हुई थी पार्टी की, अजीत जोगी ने अलग पार्टी बनाई थी। अमित जोगी फिलहाल इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विधायक दल का नेता फिलहाल धर्मजीत सिंह है। ऐसे में देखिए 5 विधायक जीत कर आई थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। आपको याद होगा, अजीत जोगी, रेणु जोगी, प्रमोद शर्मा, देवव्रत सिंह और धर्मजीत सिंह, ये 5 विधायक टोटल थे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। अजीत जोगी का अब निधन हो गया, अब 4 विधायक बचे हैं देखिए, और ये बेसिकली सभी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनाए थे इन्होंने और सभी लोगों ने चुनाव जीता था। अब ये वापस कांग्रेस में आने वाले हैं और निश्चित तौर पर बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि काफी वरिष्ठ लोग हैं। देवव्रत सिंह देखिए राजघराने संविधायक राजघराने के महाराजा हैं। धर्मजीत सिंह काफी वरिष्ठ विधायक हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। रेणु जोगी काफी वरिष्ठ विधायक हैं। प्रमोद शर्मा पहली बार विधानसभा इस बार जीते थे, वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो पूरे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय जो कांग्रेस में जल्द हो सकता है। बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि 15% वोट शेयर था इस पार्टी का। अगर ये पूरा वोट शेयर कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बेहद सुखद होगा। बड़ा एक वोट बैंक कांग्रेस के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जितने लोग गए वो सभी बेसिकली कांग्रेसी थे। अभी कांग्रेस में सब वापस आ जाएंगे। बड़ी खबर है, 2-3 दिन के अंदर ये विलय की घोषणा हो सकती है। 4 विधायकों में से 2 को मंत्री पद दिया जा सकता है और फिलहाल जो प्रेजेंट मंत्रिमंडल है उसमें 3 मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो पूरा मंत्रिमंडल का खाका जो है, मंत्रिमंडल फेरबदल की भी सुबुगाहटें तेज हो गई हैं। जी, जेसीसीजे की तरफ से ये बड़ा फैसला किसने किया, रेणु जोगी ने या अमित जोगी ने? देखिए ये फैसला काफी समय से चल रही थी इस पे बात। अजीत जोगी जब जिंदा थे तब भी बात चल रही थी कि कांग्रेस में जल्द विलय हो जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां बन नहीं पाई। और अब जो अजीत जोगी का निधन हो चुका है तो अब जनता कांग्रेस का रहने का कोई अस्तित्व रह नहीं गया, क्योंकि जिन्होंने जनता कांग्रेस बनाई अब वही नहीं है। तो फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ये सभी बेसिकली कांग्रेसी है। रेणु जोगी शुरू से कांग्रेस में जो रही है, कांग्रेस के फॉलोअर रही है। पार्टी बदलने के बाद अपने पति के साथ वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी, आदित्य यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस के विधायक अमितेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है छत्तीसगढ़ रायपुर से कि जेसीसीजे का कांग्रेस में विलय होगा। तो कांग्रेस से अलग होकर ही अजीत जोगी ने जेसीसीजे बनाई थी और अब विलय होगा, ये बड़ी जानकारी, क्या कुछ कहेंगे आप? अमितेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है अमितेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मैं जानकारी ले रही थी कि रेणु जोगी का ये बड़ा फैसला था या अमित जोगी का। आदित्य, फैसला ये लिया है और ये काफी समय से चल रहा था। देखिए कल भी अजीत जोगी का जब निधन हुआ, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, तो उसके बाद इस पे मैं वहां पर मौजूद था। थोड़ी सी चर्चा हुई भी है कि आज इस मामले पर बैठक होगी और 1-2 दिन के अंदर ये फैसला हो सकता है। हालांकि देखिए दशगात्र अजीत जोगी का 8 मई को हो सकता है उस दिन घोषणा की जाए या हो सकता है उसके पहले घोषणा कर दी जाए, लेकिन ये मोटी चीजें तैयार हो चुकी कि जनता कांग्रेस आदित्य, कांग्रेस के विधायक अमितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अमितेश जी, बड़ा फैसला रायपुर से सामने आ रहा है जेसीसीजे का, आपके कांग्रेस में विलय होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए ये जो आप बता रहे हैं इसमें सब पक्ष और विपक्ष दोनों देखा जाएगा और इसमें हाईकमांड जो है वो तय करेगा और मुख्यमंत्री जी की जो ओपिनियन है वो भी काउंट करेगी। तो उनका क्या मत है, क्या मान्यता है, वो हाईकमांड को बताएंगे और हाईकमांड फिर सब मिलकर इसको तय करेगा। तो इसमें सब पूरा देखा जाएगा कि इसमें क्या है, इसके नाप तोल के तोला जाएगा और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जी,
अमितेश जी, ये बड़ी जानकारी है कि जेसीसीजे का विलय हो रहा है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस से ही अलग होकर अजीत जोगी जी ने जेसीसीजे बनाई थी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि पीएल पूनिया जल्दी ही रायपुर पहुंचेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? वो पहुंचेंगे भले ही, मगर उसमें जब तक जो हाईकमान सब पक्ष विपक्ष बातें रखेंगे किसी को बताई जाएंगी और उन्हें हाईकमान को सब बातें बताएंगे। यहाँ पर बड़े नेता हैं, उन लोग की ओपिनियन ली जाएगी और वो काउंट करा जाएगा। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब चीजों को देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जी, ये समीकरण बनेंगे तो इक्वेशंस में क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि होगा आगे चलकर? ये समीकरण बनना लगता है तकनीकी खराबी की वजह से अमितेश जी से हमारा संपर्क बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें। रायपुर से बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है कि जेसीसीजे का अब विलय हो जाएगा कांग्रेस में। लगातार आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, क्योंकि 23 जून 2016 को अजीत जोगी ने ये बनाई थी पार्टी जेसीसीजे, और अब ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है जेसीसीजे की तरफ से कि इसका विलय हो जाएगा कांग्रेस में और बहुत से समीकरण जो हैं छत्तीसगढ़ में बदलेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अब जो आगे इक्वेशंस बैठेंगी वो क्या होंगी इस विलय के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देवव्रत सिंह का भी मैं व्हाट्सएप नंबर देख रहा था। व्हाट्सएप में उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर दी है। मतलब साफ है, देखिए समीकरण बेहद साफ है। देवव्रत सिंह ने अपनी प्रोफाइल फोटो सोनिया गांधी और भूपेश बघेल के साथ लगा दी है। ये वो फोटो है जब पहले देवव्रत सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़ने के पहले की वो फोटो है। वो फिर से प्रोफाइल फोटो अपनी लगा दी। मतलब साफ है, निर्णय बिल्कुल साफ है कि जो है देवव्रत सिंह वापस जो है वो कांग्रेस में आ रहे हैं। सभी विधायक जो जेसीसीजे के हैं वो कांग्रेस में विलय उनका होना तय है। अजीत जोगी के चलते थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे थे। अब जब अजीत जोगी नहीं है तो फिर ये बेसिकली सभी देखिए कांग्रेसी लोग हैं जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चले गए थे। बड़ा एक बल मिलेगा कांग्रेस को इनके आने से। लेकिन हाँ, वही है कि आपस में फ्रैक्शंस जो हैं वो कैसे दूर हो पाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पार्टी के विलय होने की जो है वो संभावना से इंकार नहीं किया सकता। 2 से 3 दिन में बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकती है। ऊपर लेवल में सब कुछ हो चुका है। सोनिया गांधी राहुल गांधी से संबंध वैसे भी रेणु जोगी के बहुत अच्छे रहे हैं। अजीत जोगी जब बीमार भी थे लगातार दोनों की बातचीत होती रही है। और सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि रेणु जोगी पार्टी छोड़कर जाए, लेकिन रेणु जोगी को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ जाना उचित समझा। फिलहाल देखिए ये बड़ी जानकारी कि कभी भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय जो है वो कांग्रेस में हो सकता है। जी, और जेसीसीजे के कांग्रेस में विलय के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की जानकारी सामने आ रही है। 2 जो विधायक हैं जेसीसीजे के, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। कौन से वो 2 नाम हो सकते हैं? देखिए 2 नाम में देखिए रेणु जोगी ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेणु जोगी अगर मंत्री पद लेना चाहे तो अलग बात है, नहीं लेना चाहे तो धर्मजीत सिंह और देवव्रत सिंह, ये 2 का मंत्री बनना तय है। और अगर रेणु जोगी लेती है मंत्री पद तो रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह, ये 2 लोगों का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। काफी वरिष्ठ विधायक है दोनों। देखिए धर्मजीत सिंह तो भूपेश बघेल और इन सब के साथ, देखिए भूपेश बघेल से भी सीनियर है धर्मजीत सिंह। अगर मैं बात करूं रविंद्र चौबे, ये सब पुराने नेता हैं, उनके साथ ही रहे हैं धर्मजीत सिंह। बिलासपुर संभाग में देखिए लोरमी से विधायक हैं और वो आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको मंत्री पद तो मिलेगा ही मिलेगा। देवव्रत सिंह को मंत्री पद मिल सकता है। रेणु जोगी, देवव्रत सिंह और धर्मजीत सिंह, इनमें से कोई 2 लोग को मंत्री पद दे सकती है कांग्रेस। और अपने जो प्रेजेंट 3 मंत्री उनको ड्रॉप किया जा सकता है। 2 जो प्रेजेंट मंत्री है वो, और 1 बस्तर से नया मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये सुबुगाहट है, थोड़े दिन में सब चीजें स्थिति क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय कभी भी कांग्रेस में हो सकता है। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? अभी जल्दबाजी होगी, कोई प्रतिक्रिया भी उनकी तरफ से सामने नहीं आई, क्योंकि अभी खाका तैयार नहीं हुआ है। किस तरह से विलय होगा, मंत्री में कौन कौन बनेगा, क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे बयान भी आए थे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के खिलाफ। अमित जोगी भी लगातार मुखर रहे हैं, खुद अजीत जोगी मुखर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए चीजें ठीक हो जाएंगी। ऊपर लेवल पर लगभग बातचीत हो चुकी है। 2 से 3 दिन लगेगा इस पूरे मामले को अमली जामा पहनाने में। लेकिन कांग्रेस ही जो जनता कांग्रेस के विधायक है उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। उनसे बातचीत करने में बहुत चीजें क्लियर नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर है कि अब उनको कांग्रेस में वापस जाना है। जनता कांग्रेस का कोई अस्तित्व रह नहीं गया। अब अजीत जोगी नहीं है तो जनता कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है, कांग्रेस में शामिल होंगे देवव्रत सिंह। देवव्रत सिंह ने अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो
बदल दिया है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, और अपने आप में ये समीकरणों के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के साथ उन्होंने फोटो लगा दी है अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर। दरअसल JCCJ से विधायक रहे हैं देवव्रत सिंह, और अब व्हाट्सएप फोटो जो प्रोफाइल फोटो होता है उन्होंने वो चेंज कर दिया है। सोनिया गांधी के साथ ये फोटो उन्होंने लगाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। खैरागढ़ विधानसभा सीट से देवव्रत सिंह अभी विधायक है, और फोटो में भूपेश बघेल भी उनके साथ है। तो समीकरणों को अपने आप में पूरी तरह से बयान करता है ये फोटो। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि JCCJ का अपना अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अजीत जोगी ने इस पार्टी को बनाया था, और जब अंतागढ़ टेप मामला हुआ था उसके बाद बहुत से विवाद जो हैं अजीत जोगी और जो पार्टी आलाकमान था उस वक्त भी उनके बीच में आ गई थी, कांग्रेस और अजीत जोगी के बीच में, जिसके चलते उन्होंने अपनी अलग पार्टी 23 जून 2016 को बनाई थी, और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे अजीत जोगी। लेकिन अब सारे समीकरण बदल रहे हैं, और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि JCCJ से विधायक देवव्रत सिंह ने व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो बदल लिया है, जिसमें CM भूपेश बघेल, फोटो आपके सामने सोनिया गांधी भी मौजूद है। और ये बताता है कि कांग्रेस के साथ क्या समीकरण बनने वाले हैं JCCJ के। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ रायपुर से सामने आ रही है कि JCCJ का जल्द विलय हो जाएगा कांग्रेस में। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जैसा कि आप बता रहे थे, प्रोफाइल फोटो जो है देवव्रत सिंह ने बदल दी है। सोनिया गांधी और CM भूपेश बघेल के साथ दिख रहे हैं। अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि समीकरण सेट होने अब शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, जिनके साथ देवव्रत सिंह पीछे खड़े हुए हैं, भूपेश बघेल हैं, बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड है, और लास्ट में जो खड़े हैं वो देवव्रत सिंह नजर आ रहे हैं। तो देवव्रत सिंह ने देखिए अपनी प्रोफाइल फोटो बदलकर बेहद साफ कर दिया है कि अब वो क्या चाहते हैं। और देखिए, देवव्रत सिंह वैसे भी बेसिकली कांग्रेसी हैं। भूपेश बघेल जी के साथ कुछ बीच में फ्रैक्शन हो गया था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब देखिए, सब जो गिले शिकवे हैं सब दूर हो चुके हैं, वापस वो कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार है, और उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर ये बता भी दिया है कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूंगा। तो देखिए, आने वाला कुछ समय 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के देखिए अभी भी 69 विधायक हैं। ये 4 और जाते हैं तो 73 विधायक हो जाएंगे, और 90 विधानसभा है टोटल, मतलब मात्र 17 विधायक जो है विपक्ष के पास रह जाएंगे। अजीत जोगी चूंकि अब निधन हो गया, उनकी सीट पर फिर से चुनाव होगा। निश्चित तौर पर अमित जोगी को लड़ाया जा सकता है, या जो भी बेसिकली जो भी समीकरण बनेंगे वो आने वाले उस समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय कांग्रेस में होना ये तय है, इसमें कोई शक शुबा अब नहीं रह गया है। कभी भी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा दिल्ली से हो सकती है। जी आदित्य, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।